यही घर है बाबा आपका? हाँ, 80-82 से हम एक घर बनाया है, गाड़ी लगाया है, सब कुछ कर रहा है। उनका बेटा, छोटा बेटा उत्तम का नाम पर पट्टा फौजी बना के पट्टा बनाया है, वो गोपाल चक्रवर्ती मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 1980-82 से हाँ, आप यहाँ रह रहे हैं घर बना करके, लेकिन हाँ। आपके जमीन का जो है पट्टा कोई और बनवा लिया है। हाँ। क्या नाम है उनका बताते हैं? उत्तम हलदार। उत्तम हलदार। हाँ। अच्छा, ये देख सकते हैं काफ़ी पुराना घर दिख भी रहा है, थोड़ा इस साइड से भी दिखा दीजिए। वो बाबा जो है यहाँ पर रो रहे हैं और ये अपना लड़ाई जो है काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, कई एक जगह पे आवेदन दे चुके हैं। आइए बाबा थोड़ा सा इधर आ जाइए, दिखाइए इनका घर चारों साइड से। और क्या कहाँ कहाँ आप गए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के? वो मेरे बेटा वो जमीन में उसका काबिज भी है, वो मर गया है, रमेश हलदार मर गया है, उसका पुत्र औरत है, एक तो बेटा है, उसका जमीन भी उनका सहदेव वो पट्टा कराया, शांति के नाम पर पट्टा बनाया है। कुल मिला के 29 एकड़ 62 डिसमिल जमीन पट्टा बनाया है। मतलब 29 एकड़ 60 डिसमिल हाँ, जमीन का वो फर्जी पट्टा बनाया है, जिसमें धान भी बेचने का प्रयास करता है, धान भी बेचना चाहता है और लोन भी उठाया है। और आपके घर, इस घर का भी बनवा लिए हैं? हाँ, ये घर का भी बना लिया है। तो आपका कितना समय से बताते थे कि रह रहे हैं आप? 80-82 से। 80-82 से ना? हाँ, ये देखिए घर देखिए। हाँ, काफी समय से रह रहे हैं बाबा। चलिए और जगहों पर भी हम लोग चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ। मेरे ये नाती हमारा है, बेटा ये नाती है, मेरे बेटा का नाम है रमेश हलदार। हाँ। बहुत आज 7-8 साल से मर गया। मतलब आपके बेटा जी है जो निधन हो गया? निधन हो गया पहले से लगभग? हाँ, हम तो मारा पाया मतलब 75-77 में आया है। वो जमीन में हम काबिज है, हम लोग को बेटा का नाम पर कागज भी है, काबिज भी है। वही जमीन वो शांति और सहदेव पट्टा बनाया है। और वो जमीन में हमारा घर है, नेउदवा कुआ है, घर है, कुआ है, उसका भी दिखाना पड़ेगा। वो पट्टा बना लिया है, तो हमको जोतने नहीं दे रहा है। न्यायालय में चल रहा है केस, तो कोई सुनाई नहीं हो रहा है। बोला है लोग पागल हो गया, बेटा खत्म हो गया तो उन लोग पागल हो गया, ऐसे बोला है। आप लोगों को अपना लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोगों को पागल घोषित किया है और पैसा देके ऐसे बोला है। इन लोग जाएगा तो हंसता है इन लोग। अच्छा दादी, आप लोग कहाँ कहाँ गए? हम लोग तो कोई जगह में नहीं गए, हमारे सभी है। मैंने तहसील में दिया है, थाना में दिया है, मुख्यमंत्री के पास दिया है, मंत्री को भी दिया है। सब कुछ आ रहा है, लेकिन पैसा का बल पर दम आदमी का ये में सहक में जांच नहीं हो रहा है। हाँ, हमारा वो भाई लोग घोषित किया है कि एमपी बेटा मरने के बाद पगला गया, ये जबरदस्ती किसी से झगड़ा कर रहा है। तो हम ना जानता है कि हमारा जमीन है, देख लीजिए। ये लोग आया है, धीरज भी जमीन में आया था, यहाँ का जिला उपाध्यक्ष है धीरज सिंह। हाँ, धीरज सिंह पार्सल आया है, पूछिए सब आदमी देखा है हमारा जमीन। धीरज सिंह देवा तो क्या बोला है कि ये जमीन तुम्हारा है, तुम्हारा हम माने कानून से कहेगा कि भाई इनका जमीन है। तो ये लोग मानता ही नहीं है, वो किससे पैसा से बॉल पर दम से लड़ता है। सिर्फ जमीन कितना कब्जा कर रहे हैं? हमारा जमीन कम से कम 100 एकड़ हमारा बाटा वाला जमीन 6 एकड़। खेत कमाने 3 साल तक हमारा खेत कमाने नहीं दे रहा। नहीं, पार्सल हमको जोतने नहीं दिया है। आगे चल बस यही बात है। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारा परिवार में हमारा पुतू है, नाती है और बस 4 लोग है। मेरे जान का भी भरोसा नहीं है। अच्छा, उन लोग खत्म धमकाते भी हैं क्या? धमकाते भी? हाँ, देखिए हम बोल रहे हैं ना, हमको 2 दिन ब्यौरा दिया है। कौन धमकाता है? वो यही लोग, ये लोग। नाम बताइए। नहीं, ये लोग को माने पहले से नहीं है, लेकिन देखिए हमको पागल बना दिया है। उत्तम, अच्छा, उत्तम, सीधाम, सहदेव, ये सब धमकाते हैं? क्या धमकाते हैं? धमकाते हैं कोई दिन बास होगा, क्या कोई दिन जियोगा। अच्छा, कई दिन जिएगा। और क्या बोलते हैं? एक का भाई का बेटा है, 3 ठो बहन है, हम लोग का नहीं चाहिए जमीन जगह। अच्छा, बोल रहे हैं तुम्हारा खाएगा कौन? पागल बना दिया है। तुम्हारा जमीन जगह कौन खाएगा? कोई दिन जियोगा, कोई दिन लड़ोगा। खेत दो, ऐसे बोला है नाती को खेत दो, बेचने बोलते हैं, खेत दो उन लोग के, ऐसे ही लवारिस। हाँ, बताइए, बलरामपुर जिला का स्थिति ये है कि छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, जिनके पिताजी हैं, इधर घूम जाइए आप, जिनके पिताजी 8 से लगभग 7-8 साल पहले जो निधन हो गया था, जिनके दादा और दादी हैं, अपने बाल बच्चे को, अपने नाती पोता को देख रेख कर रहे हैं। इनकी ज़मीन पे कब्जा कोई और कर लिया है, पट्टा भी बनवा लिया है और इनको डराने का और धमकाने का भी प्रयास करते हैं। बताइए, जब अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, थाने गए, तहसील ऑफिस गए, कलेक्ट्रेट गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए, अब बताइए पूरे राज्य में छान मारे, कुल मिला के बात यही है। इसके बावजूद भी इनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो हुआ क्या फिर? हुआ एक, इनको धमकियाँ आ रही हैं नाना प्रकार की। बताइए, इनको पागल घोषित करने में लगे हुए हैं। तो बताइए, गरीबों का सहारा देने वाला कौन है? आखिर जो बोलते हैं बलरामपुर में लोग कि नहीं हम हैं,
भाई गरीबों के लिए हम हैं। कौन है आज एक गरीब है जो इनका वीडियो में डाल रहा हूँ, इन गरीबों के सहयोग में आप लोग शेयर मारिए, हजारों तक इनकी समस्याओं को पहुँचाइए। इसके बाद हम देखते हैं कि बलरामपुर जिले में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा दया भावना वाला जो सामने आएगा और इनकी लड़ाइयों को लड़ेगा इनके लिए, और इनको पागल घोषित होने नहीं दिया जाएगा। बताइए, जो अपना लड़ाई लड़ रहा है उनको पागल घोषित कर दे रहे हैं। इसी तरीके से गरीबों को जान से मार करके फेंक दिया जाएगा और एक दिन कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और जिस दिन प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा, प्रशासन उल्टा लाठीचार्ज करेगा उन गरीबों के ऊपर, और कोई देखने ताकने वाला नहीं होगा। कोई नेता सड़कों पर नहीं आएगा, कोई नेता, मैं गारंटी बता रहा हूँ, सड़कों पर नहीं आएगा। आज तक नहीं कोई नेता आया है सड़कों पर। बताइए, अब हम क्या ही कुछ कहें, हम इससे भी ज़्यादा कुछ कह देंगे नाम ले लेकर के, तो हम ही को उठवा के अंदर करवा देगा। हालांकि इस तरह की धमकियाँ मेरे को कई एक बार आ चुकी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। समस्याओं को दिखाने का सिर्फ एक हम माध्यम हैं, और हमारा जितना अधिकार बनता है उतना सिर्फ हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और नेताजी लोग से हाथ जोड़ के हम यही विनती करेंगे, और प्रशासन और शासन सभी लोगों से हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे, देखिए कि गरीब लोगों का थोड़ा सा सहारा दीजिए। बहुत ज़रूरत है इनको, बहुत ज़रूरत है। बताइए, दादाजी जिस समय अपना घर दिखा रहे थे इनके आँख में आंसू आ गया था। मैं देखा था वहाँ पास जहाँ इनका घर था। बताइए, इनके साथ कौन न्याय करेगा? आज इनके साथ न्याय करने वाले कोई व्यक्ति साथ में खड़े नहीं है। बता रहे हैं कि धीरज भैया आए थे, तो धीरज भैया भी आए तो सिर्फ बोले कि नहीं तुम्हारे साथ न्याय होगा, सिर्फ बोल करके चले गए। आज तक न्याय हुआ कि नहीं बाबा? अभी तक नहीं हुआ। और पापा बूढ़ा हो गया, अब कई दिन बचेगा? ये मर जाएगा तो सब कुछ लेके खत्म। और यहाँ इन लोग को सब खेत हमारा देगा। 3 बेटी है, एक बड़ा बेटी है और 2 बेटी बेटी लोग क्या करते हैं, पापा मर जाएगा तो सब कुछ लेके इन लोग का खेत देगा सब। हालांकि सही बात है। हमारा बात हाँ बाबा बताइए ना। उत्तम जो फौजी पट्टा बनाया है, फौजी फौजी पट्टा बनवाया है वो नाम पर हम ये तक लिखा है माने कानून में कि गांव में आके जांच किया जाए जे वो मरा है कि जिंदा है, कि माटी दिया है कि जलाया है कि समाज का काम किया है। इतना तक शासन में हम लिख रहा है कि आके तो हमसे देखो, वो कह रहा है मर गया, मरने से बाद तो आदमी जलाता है, मट्टी देता है। कोई गांव में नहीं आता है, कोई गांव में नहीं आता है, मतलब कि कोई जांच के लिए नहीं आता। हम इतना बार लिख दिया है कि जब मर गया तो उसका बॉडी को क्या किया है। समाज में भाई माटी जला देता है, हिंदू लोग मियाँ लोग माटी देता है, समाज का काम करता है, वो भी नहीं हो रहा है, आता ही नहीं है। इतना अन्याय चल रहा है। हाँ, हालांकि इतना सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, इसके बाद भी इनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। बताइए, कितना परिवार जो है मजबूर परिवार है। बहुत ये दलाल को चलते। कौन दलाल है? दलाल है वो मनोज, दलाल है एडा वो ये एडा हरिचान। इसी का पक्ष में रहते गांव का यही नतीजा कर रहा है हमारे ऊपर। है आपके समस्याओं को हम लोग एक बार अलग से दिखाएंगे, हाँ। कि आपका समस्या का समाधान हो, लोगों के सामने रखेंगे। समस्या का समाधान करने वाले तो जिम्मेदार लोग हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम तो एक माध्यम है, चीजों को सबके सामने रखेंगे हम। ठीक है, ठीक है। एक आदमी गवाह देता है, सुनिए, ये गाँव वाला बोल रहा है कि नहीं मरा है। कौन? गोपाल चक्रवर्ती भाग गया। ये गांव में शिशु है, वो बयान दिया है कि मरा है। आज आके देखा है कहाँ मरा है। रोबिन मंडल का बेटा गवाह दिया है। तो हम ये गाँव वाला सबको बोल रहा है कि आज आके देखा है कहाँ मरा है, कहाँ जला है, कहाँ किया है। कुछ नहीं होता है। यही लोग यही कर रहा है हमारा पीछे। और गाँव देने के लिए भी वो राजी है शिशु, जो कि उसका कोई संपत्ति नहीं है, ये देश का पुनर्वसन का आदमी नहीं है। शिशु अच्छा, सहदेव का कोई पुनर्वसन का जमीन नहीं है। वो पुनर्वसन का कार्ड में हम लोग को 5.5 एकड़ जमीन मिलता है, वो नहीं मिला है, उसका कार्ड भी नहीं है। हमारा गाँव वाला का पूजा कहना है कि ये वो 29 एकड़ जमीन का पट्टा मिले, तो ये गाँव वाला आदमी का कुछ जमीन तो है, वो सरकार दिया जाए, नहीं तो खारिज किया जाए। सही बात है। ये नहीं हम लोग चाहता है, और यही मांग है आप लोगों का? हाँ, हम लोग का मांग है। चलिए ठीक है।